राधे राधे आप सभी को। राधे 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 राधे। अब मैं जा रही हूँ, स्कूल से आ गई हूँ। अब जा रही हूँ फेस कैप्चर करने, महिलाओं के घर जा रही हूँ। जो सूखा वितरण होता है THR, तो महिलाओं को वितरण करना पड़ता है। और साप्ताहिक में मतलब महीने में 4 फ़ोटो खींचना है। पहले KYC कर रहे थे, अब KYC के बाद अब फेस कैप्चर कर रहे हैं महिलाओं का। तब घर घर जा रही हूँ। अभी 3-4 बच्चों का करूँगी, उसके बाद फिर शाम को निकलूँगी 5 तक, 4 तक मैं निकलूँगी, कोशिश करूँगी। क्योंकि गांव की महिलाएं हैं, ये सब चली जाती हैं रोपा लगाने, कोई मिलता ही नहीं है। इसलिए सुबह से आज गई थी तो आज 10-12 बच्चों का करी हूँ और नहीं कर पाई हूँ ज़्यादा। जानते तो हैं आंगनबाड़ी का काम, घर 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 जाते रहो, काम करो। अभी थोड़ा सा दूर है हितग्राही के घर फेस कैप्चर करना है। अरे मास्टर सुनो, चाहे वो मास्टर हो चाहे आंगनबाड़ी वर्कर हो, सोच लो मैं सुबह 9 बजे से निकली हूँ, मैं तो दंदनाते अंदर घुस जाती हूँ। क्या कर रहे हो आप लोग? ठीक है ना, आप ये वाला सर्वे करो, हम फेस कैप्चर कर रहे हैं। अब आज नेटवर्क इतना परेशान कर रहा है, आता है जाता है, आता है जाता है। का नहीं हो रहा ना नेटवर्क की वजह से। ए बेटा गिरना नहीं, संभालो उसको, देखो लग गए पत्थर उसके। राधे 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 राधे। चलो मैं आ गई हूँ हितग्राही के घर, अभी रखती हूँ। ठीक है, राधे राधे। हेलो, राधे राधे यूट्यूब फैमिली को, राधे राधे, नमस्कार, नमस्तुभ्यम। मैं अब जा रही हूँ आंगनबाड़ी, क्योंकि आंगनबाड़ी में आज टीकाकरण है। आज शुक्रवार है, सभी गर्भवती भाइयों का टीकाकरण है आज, तो जा रही हूँ। और बच्चों में तो जानते ही हैं कि कितनी वो होती है। आज कुछ नई महिलाएं हैं, उनको आज मेरे यहाँ सहायिका नहीं है ना, इसलिए मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मुझे स्वयं ही सबको बुलाना पड़ता है, बच्चों को भी बुलाना पड़ता है, महिलाओं गर्भवती भाइयों को भी, 0 से जो 6 माह के बच्चे हैं उनका भी टीकाकरण होता है। इन सभी महिलाओं को मुझे बुलाना पड़ता है। तो अभी तो मैं बस के लिए बैठी हूँ, गाँव जाती हूँ, क्योंकि मेरी आंगनबाड़ी गाँव में है। तो वहीं जा कर के तो सभी महिलाओं को बुलाऊंगी और टीकाकरण करवाऊंगी। उसके बाद है तो गोद भराई भी करना पड़ता है, बच्चों की पसनी भी करते हैं, उसको अन्नप्राशन कहते हैं, तो वो भी करना पड़ता है मंगलवार को। तो मेरे यहाँ मंगलवार को नहीं की थी, क्योंकि उस दिन कुछ छुट्टियाँ थी तो नहीं कर पाई थी। आज शुक्रवार है, मंगलवार को मेरे यहाँ टीका नहीं होता।
मंगलवार को जो 1 नंबर सेंटर है केंद्र, वहाँ टीकाकरण होता है। मेरे यहाँ शुक्रवार को होता है, तो मैं कार्यक्रम शुक्रवार को करती हूँ। उस दिन जब हम हड़ताल में गए थे, बताई थी ना मैं कि हड़ताल में जा रही हूँ। शासन इतना काम लेता है आंगनबाड़ी वालों से बेहिसाब, और हम लोग को टीएडी वगैरह नहीं मिलता है, और ना आज तक रजिस्टर मिले हैं। 2013 में रजिस्टर मिला था, उसके बाद आज तक कोई रजिस्टर नहीं मिले। 14,000 हम लोगों की सैलरी है, उसी में हम लोगों को आए दिन मीटिंग होती है परियोजना में, तो वहाँ भी जाना पड़ता है और रजिस्टर भी खरीदना पड़ता है। और कितने सारे तो रजिस्टर होते हैं, कहीं ये फार्म कहीं वो फार्म, ये सब खरीदना पड़ता है। और जानते हैं जो बड़ी नौकरी है, तो बड़ी नौकरी में ना कमाना तो 1 लाख रुपये पेमेंट पाते हैं, मगर बैठे बैठे कि उनको 1 लाख पेमेंट है। हम आंगनबाड़ी वालों को तो बेहिसाब पेमेंट मिला है। काम तो बेमिसाल, बहुत काम, चाहे वो जनपद का काम हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग का काम हो, चाहे ग्राम पंचायत का काम हो, कोई भी काम सब आंगनबाड़ी के लिए रख दिया जाता है कि आंगनबाड़ी ही सब काम करे। ऐसे देख रहे होंगे कि लॉकडाउन में भी आंगनबाड़ी पूरा जनता गांव में सो रही थी, और आंगनबाड़ी ही एक ऐसी थी जो काम कर रही थी। हम लोगों को फिर भी हम लोग काम करने में पीछे नहीं हटते हैं, मगर जब सैलरी मिलती तब अच्छा लगता है कि काम लेते हो तो सैलरी भी तो दो, मगर नहीं, सैलरी देने में हम लोगों को बहुत ही कष्ट होता है। क्या करें, काम तो करना है। छोटी सी नौकरी हो चाहे बड़ी नौकरी हो, दुख लगता रहता है कि बताओ इतना काम करवाते हैं, पेमेंट देने में बहुत दिक्कत होती है शासन को। जानते हैं पेमेंट अभी आई है 15 तारीख, और इतनी हड़ताल होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन शासन को जू तक नहीं चलती कि पेमेंट बढ़ाए, क्या कैसा कुछ भी नहीं।